है तो उसमें कि किधर से चलना पड़ेगा, उसमें नीति से चलना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि नीति मैं हूँ, और जो रुचि है ऐसे तो सभी कुछ परमात्मा से ही होता है, लेकिन जो रुचि से चलते हैं उनकी गति कहाँ जाती है? उनकी गति मतलब कि लगेगा जैसे रुचि है, कौरव है उसमें। इससे पहले एक समझने की बात थोड़ी ये भी है कि आजकल जैसे बीमारियां चलती हैं तो वो बीमारी का यदि ठीक पता लग जाए तो उसका हल जल्दी हो सकता है, लेकिन पता ही ना लगे तो हल कैसे होगा? जैसे अभी बीमारी तो है पर पता नहीं लगता है। जैसे कई बार डॉक्टर दवाई देते हैं, अपनी समझ से दे दी, एक हफ्ता में कुछ फायदा नहीं हुआ, मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ फायदा नहीं है, तो कहेगा मैं दवाई बदलता हूँ। तो भाई पहले किसकी दी थी? अब उसको जैसी समझ थी उस हिसाब से दी, तो इससे ये अब भाई समझ सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, अंदर में जो समझने की बात, इस जो बात कर ली उसके पहले, कि हमारे अंदर दो चीज़ है। जैसे बीमारी का पता लग जाए, उसकी दवाई हो तो आराम से हट सकती है, लेकिन जब तक बीमारी का ही पता न लगे तो कितना ही दवाई करते रहो कुछ होता नहीं। अच्छा, अभी भी जो आजकल बीमारी चलती है कोई खास इतना पीछे तक अभी भी मुझे नहीं मालूम, पर वो जैसे थोड़ा बहुत अंदाजे से ले जाते, कितने आदमियों को पकड़ ले जाते। वहाँ हम झज्जर उधर रहे हम तो बोले जी 92 आदमी को ले गए, 90 तो दूसरे दिन उल्टे आ गए और 2 रह गए भी मरे थे। तो मैं सोचता कि इनको भाई कैसे ले गए होंगे, फिर कैसे पता हो गया कि ऐसा है? तो ये अपना अंदाज़ा ही लगाते हैं, कुछ पूरा अभी तक पक्का ये नहीं है कि ऐसा हो जब भी है। और भी आजकल थोड़ी सी कुछ हो जाए तब भी यही कह देंगे भाई तेरे को ऐसा हो गया। तो ये बात एक रही कि वो मालूम नहीं, इसलिए मालूम नहीं और बिना मालूम किए काम करें तो सफलता नहीं होती है, दवाई लेते रहो। ऐसे हमारे अंदर दो चीज़ है। महाभारत में क्या है कि बाहर से कहानी है, तो ये महान यानी कि एक अंदर का खेल है, जो जैसे बताते हैं ना कि किसी चीज़ को वो पात्र बना करके नाटक की तरह दर्शाना, बाकी है ये सारी चीज़ अंदर की। इसमें ये दोनों भाई भाई हैं, पहले ये आपस में मित्र समझते हैं, एक दूसरे को मालूम नहीं है। तो जब तक मित्र को ही समझता है किसी को और वो दुश्मन हो तो उसका काम आराम से चलता है ना, आराम से। लेकिन जब उसको पता लग जाए कि ये भाई हमारा मित्र नहीं है, दुश्मन है, तो फिर उसको थोड़ा वो ज़्यादा चालाकी शुरू करनी पड़ती है। तो पहले ये दोनों भाई भाई आपस में इनको वो नहीं है पांडवों को, तो आराम से वो गलत करते हैं तो उनकी हो जाती है। बाद में जब उनको ये एहसास हो गया कि ये हमारे हित में नहीं है, उल्टे हैं, तो वो सावधान होने लगे। तो वो फिर और ज़्यादा सावधानी से गलत करते हैं। चोरी से ऐसा मकान बना देना लाख का और उसमें जाके बैठा के उनको आग लग जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि फिर इस तरह से करते हैं। फिर स्पष्ट हो जाता है, ऐसे 2-3 बार जहर दे देते हैं। भीम को जैसे दुर्योधन ने जहर दे दिया, वो कैसे भी फिर भी, तो फिर इनको ये पता लग जाता है कि ये हमारे भाई ज़रूर हैं पर ये हमारे भले के लिए नहीं। और आगे चल के आपस में इनका विवाद हो जाता है और फिर ये एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, मतलब कि स्पष्ट हो जाता है। तो पहली अवस्था तो ये है कि हमारे को हमारी समस्या का पता लग जाए कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। आदमी को जब तक पता ही नहीं हो भाई बीमारी क्या है तो दवाई किसकी करेगा, और ये पता लग जाए
अब भाई ये हमारा मित्र है और ये शत्रु है, तो फिर उसका इलाज हो सकता है। अब इस पता लगने के बाद क्या करना पड़ता है, बोलो। पता लग गया तो अब क्या होगा, जैसे बाद में कहानी है कि पता लग गया कि ये हमारे मित्र नहीं है, जुआ खेल लिया, सामने खड़े हो गए, भगवान उनकी संधि के लिए भी आया, तो वो बोलते हैं कि हम जरा सा भी कुछ देने को तैयार नहीं, देंगे नहीं, बिना लड़ाई के कुछ भी। तो ये अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस स्थिति पर क्या होगा, अब सामने बात आ गई, अब किसकी जरूरत पड़ेगी। अब भाई पता लग गया ये हमारे दुश्मन है, अब लड़ने की तो सामने ही है, पर फिर लड़ते उसके लिए क्या करना। ठीक है, लड़ने की जरूरत पड़ेगी, पर लड़ने के लिए क्या चाहिए, सामान चाहिए, सामान। सामान के साथ सबसे जो मुख्य बात है, अब जरूरत पड़ेगी बल की, शक्ति, सामर्थ्य की। भाई पता तो लग गया ये मेरा दुश्मन है, पर उससे हो क्या जाएगा, आधा काम तो हो गया, आगे ये मित्र नहीं है, ये दुश्मन है, इतना। अब लेकिन इसके बाद भी क्या होगा, इसके बाद समस्या थोड़ी हल होगी, इसके बाद ये होगा, अब उसके लिए चाहिए बल। हमने पढ़ते समय एक संस्कृत में कहानी आती है, सोम प्रभा। सोम नाम अमृत का है, तो किसको मिलता है, तो क्या है कि एक राजा की लड़की है, उसकी शादी के लायक है, तो वो सभी सोचते हैं चलो शादी बढ़िया सी करते हैं। उसका भाई भी है एक दो, और पिताजी भी, तो वो अलग अलग गए हैं। तो वो जाकर के क्या करता है कि दोनों भाई कहीं रिश्ता तय कर देते हैं। एक जगह पिताजी कर देता है, 3 जगह रिश्ता तय हो गया। बारात एक दिन आनी है, एक दिन, हाँ निश्चित, मुहूर्त तो एक ही निकलेगा। अब वो मुहूर्त आ गया, अब उसमें आकर के अब वो बारात आ गई। अब एक कन्या है और 3 बर हैं, बर वाले आ गए, बाराती। अब ये किसको मिले, समस्या हो जाएगी ना, झगड़ा हो जाएगा। अब भाई तूने हमारे को भी किया है, वो कहेगा हमारे को भी किया है, वो कहेगा हमारे को भी किया। अब उस छितर है, पहाड़ी है कुछ दूर, तो किसी ने क्या किया, पता लग गया, वो स्वयंवर की बात सुन के वहाँ कोई राक्षस है बड़ा, वो उस लड़की को उठा ले गया, चुरा ले गया। अब वो जैसे ही चुरा ले गया, रात में आकर के सवेरे बारात आ गई सब। अब वो सब बोले भाई बारात तो आ गई, पर कन्या तो नहीं। तो अब सब उसमें हो गए भाई अब क्या हो। तो उसमें एक बोलता है आके भाई मैं बता सकता हूँ कहाँ है। उसमें एक जो वर है वो ज्योतिष का माहिर है, इसलिए उसमें कोई विशेषता देख करके उसके किसी भाई ने कुछ भी उससे साथ कर दिया। अब उसने अपने ज्योतिष से सारा पता लगा के बता दिया कैसे ऐसे एक जगह है वहाँ पर ये है। ठीक है, अब ज्योतिष का पता लग गया, तो जब वो ज्योतिष वाले को भाई बता दिया यहाँ है, पर वो जगह ऐसी विकट है कि वहाँ जा नहीं सकते। नहीं, वो ऐसी जैसी सीधी नहीं है, कहीं बीच में खाई है, दूसरी चीज है, खतरा है, जंगल है, मतलब रास्ता नहीं है। तो बोले भाई अब क्या हो। अब बोले फिर दूसरा, उसमें एक साइंटिस्ट है, गुणवान है, वो बोलता है कि मैं ऐसी चीज तैयार कर सकता हूँ, वहाँ चली जाएगी। तो बोले भाई करो। तो उसने ऐसा विमान यानी यंत्र बना दिया कि वो वहाँ पर पहुँच जाए। अब वो पहुँच गया। अब पहुँच जाने के बाद अब पहुँच गए, अब वो जो है राक्षस है, अब उसको निपटेगा कौन। अब वो हो गया, अब भाई अब ये राक्षस आ गया। अब ये दोनों तो बोले भाई अब उससे लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। अब तीसरा जो है
वो बोलता है कि भाई जो है मैं इससे साथ लड़ूंगा, तो वो उसके साथ लड़ाई करता है, तो उसको लेकर के बोलेंगे कि वो लड़ाई करके उसने उसको जीत लिया। अब जीत लिया तो जीतने के बाद अब वो कन्या को ले आई, आ गई। अब पर्सन खड़ा होता है, अब भाई एक है, अब ये किसके साथ शादी हो? अब किसके साथ शादी करी जाए? अब सब अब बोले भाई मैं बताता ही नहीं तो क्या हो जाता, कुछ होना ही नहीं था इसलिए मेरे से शादी हुई थी। दूसरा बोलता है तू बता देता वहाँ जा ही नहीं सकते तो क्या होता। अब तीसरा बोलता है कि तुम चले भी जाते तो क्या हो जाता। अब यहाँ पर बात आ गई, अब किसके साथ करनी चाहिए। अब ये बात है, अब इसमें देखो बोलेंगे सब अब अपनी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चलो भाई पता भी आगे पीछे लग जाता, वहाँ तक चले भी गए या नहीं भी, लेकिन यदि बल नहीं होता तो वहाँ जाकर भी क्या हो जाता। इसलिए शादी किसके साथ होनी चाहिए, बल वाले। इसलिए फिर निर्णय यही आया कि भाई जिसने इसको मारा उसी के साथ शादी होनी चाहिए। बाकी दूसरे भी कहेंगे यार हमारे बिना जाता कैसे, वो ठीक है तुम्हारे भी उसमें वो है, लेकिन इतना नहीं। मान लिया तुम चले भी जाते तो क्या हो जाता, और पहुंच भी गए थे तो भी क्या। इसलिए सामने आ गया। अब पहले कौरव छुप के काम करते थे, अब सामने आ गए। ऐसे ही ये सारा बाहर की कहानी, ये सामने आ गया, अब क्या होगा पता लग गया। अब ये सामने आ गया, अब इसके लिए क्या चाहिए, अब चाहिए बल। अब सब बल इकट्ठा करेंगे, बाहर भी कहानी है। अब वो अब अपना भाई तू हमारा साथ दे, तू हमारा साथ दे, सब करते हैं। पर उसके बाद भी एकदम लड़ाई नहीं हो जाती है। जैसे आज हार हो गई तो उसमें भी 12-13 साल का वो है, उसमें जा कर के वो बोलेंगे अर्जुन देवताओं के यहाँ जाएगा, देवताओं को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उनसे अस्त्र शस्त्र सीखेगा, फिर और भी सब करेंगे। उसके बाद पता तो उसी दिन लग गया है, लेकिन अभी लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि भाई सामर्थ्य नहीं है। कितने आदमियों को रहता है ये हमारा दुश्मन है, पर करें क्या भाई, उसकी ताकत नहीं है तो क्या करेगा। ये बात कहानी है। अब जो सच्चाई है वो थोड़ा समझो। अब आदमी परेशान किससे होते हैं ये समझने की बात है। जब भी किसी को परेशानी आती है वो गलत या नीति के विरुद्ध करने से आती है। अब इसमें क्या है, अब हमारे अंदर गलत करवाता कौन है, बोलो। मन करवाता है, और अच्छा कौन करवाता है, वो भी मन करवाता है। आदमी गलत काम करते क्यों है, लालच में। देखो कोई भी है, अब भगवान ने इसके लिए बोला, ये तो बाहर एक बात हो गई, अब है अंदर की। तो तुम जरा सा विचार करो, तुम्हारे अंदर कोई कामना है, इच्छा है, और तुम सोचो ये चीज सीधी नहीं मिल रही तो क्या करोगे, उल्टे कैसे भी लेने के चक्कर में पड़ोगे। तो इसलिए गलत काम ना मन करता है। मन तो एक शक्ति है, यंत्र है, वो जैसा तुम चलाओगे उस तरह चल सकता है, जरूरी नहीं। हाँ ये अलग बात है अगर तुम मन के अधीन हो जाओ, पर मन फिर भी अधीन नहीं करता है। अधीन करता कौन है, मन एक चीज है। इच्छा के जब आदमी अधीन होता है, कामना के वश होता है, तब गलत काम होता है। समझे ना, कोई भी उसमें चीज हो। तो ये सारे विकार हैं अंदर, बाहर नहीं है। अब हमें मालूम है ये चीज गलत है, फिर भी यदि क्या कहेंगे, मन कह देगा हाँ गलत है, पर अंदर फिर भी एक चीज है जो
कहती है अरे यार फिर भी क्या है, गलत है तो कोई बात नहीं, करे दुनिया कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो ऐसी दूसरी चीज़ है। तो यही अंदर से है जो कि इसको बोलेंगे विकार। एक बोलता है आप ऐसा नहीं करो, एक बोलता है ऐसा करो, तो फिर ये गलत कौन करता है? कोई कोई क्या कहता है कि भाई भगवान करता है जो कुछ करता है, इसमें हम क्या करें? गलत भी भगवान करता है और ठीक भी भगवान करता है। ये कितनी बातचीत है। और जब उसका उल्टा हो जाए, जब कोई माना है जो कोई करे वही करे। वो बात ठीक। अगर मुझे सताने लगा मैं भगवान को थोड़ा कहूँगा जो तुमसे गाड़ी देने लगे, जो बढ़िया कर, जब मुझे हमारा इतना दे रहा गाड़ी भगवान तकलीफ आवे जब भगवान तक कहवे का अच्छा करा, अच्छा हो जब तुमने कहा मैंने कर दिया। नहीं, जब तकलीफ होती है, गड़बड़ हो जाए तो कोई कहे भगवान ने करा है या ठीक कर दिया। तो इसलिए ये है। अब इसमें जो बात है, देखो दोनों चीज अंदर है। अब भगवान की एक बात कोई करेगा, आज भाई भगवान एक अपने ढंग का शब्द है और उसका एक अर्थ है। 6 ऐश्वर्यों से युक्त कोई भी पुरुष कभी सृष्टि में होता है तो उसको भगवान कहते हैं। जैसे राम कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य आए तो इनको भगवान कहते हैं, और किसी में भी आए तो उसको भी। तो यहाँ पर लेकिन जो समझने की बात है कि तुम्हारे अंदर है जो कुछ है, जैसे तुम्हारा जो आत्मा कहो, जानना कहो, यही शुद्ध स्वरूप में भगवान है। खुद भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में आत्मा रूप से हूँ। तो इससे स्पष्ट है कि आत्मा ही भगवान है, शुद्ध आत्मा भगवान है, ना कि मिला हुआ आत्मा। अब मिला हुआ कौन सा है? जो जड़ और चेतन, यानी कि इसके सारे हम अपने को समझते हैं, वो मिश्रण वाला है। इसी में सारा दुख सुख है। शुद्ध को कभी दुख नहीं होता है और अशुद्ध को भी नहीं होता है, यानी ना जड़ में दुख है और ना चेतन में है। यदि शुद्ध चेतन में दुख हो तो कभी हटेगा नहीं, क्योंकि उसमें है ही तो कभी हटेगा नहीं। लेकिन शुद्ध चेतन में दुख है ही नहीं। कितना ही आदमी दुखी, चिंता, डर में हो, लेकिन नींद आने के बाद रहता है, क्योंकि आत्मा तो उस समय भी है। तो उस समय शुद्ध आत्मा के साथ उसका संपर्क है। और जैसे ही जागेगा तो अंतःकरण के साथ होता है, जिसमें प्रकृति, चित्त और चेतन का संयोग होता है। यानी कि सीधा आत्मा नहीं, वहाँ आत्मा का प्रकाश होता है चित्त पर, जिससे लगता है कि ये मैं। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि ये दोनों चीज़ अंदर है। कैसे आप समझे कि जैसे देखो, आप जानते हो ऐसा करूं कि नहीं करूं, आता है ना सबको। अब दोनों अंदर हो गया। अब तुम्हारे हाथ है, किधर भी वोट दे सकते हो। ये दो चीज अंदर खड़ी है। एक कहता है इधर कर दे, एक कहता है नहीं कर। तुम्हारे हाथ है कि नहीं? भाई कैसा भी आदमी है, गलत है, ठीक है, वोट तुम्हारी है, लेकिन देने के बाद तुम उसके अधीन हो जाओगे जिसको दोगे। शक्ति तुम्हारी है, वही शक्ति है। परमात्मा की शक्ति से सब होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है आके भाई परमात्मा गलत करवाता है या करता है। उसने केवल इंसान को थोड़ी आज़ादी दी है, बाकी इंसान को छोड़कर कोई प्रकृति का उल्लंघन नहीं करता है, सब उसके नियम से चलते हैं। केवल इंसान को है, और वो भी विधान है, इसलिए बंधन में इंसान ही आता है। अब भाई ऐसा ऐसा करने का, ऐसा ऐसा नहीं करने का। जैसे एक आदमी है, अभी यहाँ पर कोई आदमी फौज में है, वो वहाँ पर कितने आदमी मार दे तो वाह वाह है, और यहाँ एक भी मार दे तो उसी को बंधन आ जाएगा। तो वो विधान है। अब भाई इधर ऐसा है, इधर ऐसा, तो विधान में कोई, इसलिए भगवान का विधान है कि उस जैसा उसका विधान बना हुआ है उसके अनुसार करने का। तो ये परमात्मा का विधान है कि भाई यहाँ कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनमें दुख या हो तो भी उसमें बंधन नहीं आता, क्योंकि विधान है।
ऐसे दोनों चीज़ आपके अंदर है। अब इन दोनों में से जिसको आप सहमति करोगे उसके अनुसार आगे क्रिया चलेगी। आपने गलत को सहमति कर दी तो उसके अब करता कौन है? अब मन नहीं करता है। मन तो ठीक है बोलता है, खाली मन के बोलने से क्या सारे काम हो जाते हैं? अब कई बार ऐसा भी होता है, कहेगा कि ऐसा कर ले, लेकिन तुम नहीं करो तो मन क्या कर लेगा? निर्णय कौन करेगा? उसके भी ऊपर है ना कोई। मन का काम तो एक वकील की तरह है, लेकिन निर्णय तो जज ही करेगा। तो निर्णय तो बुद्धि से ही आएगा। अब तुम किस तरफ करोगे? हाँ, तुम मन का पक्ष कर लो तो तुम्हारे हाथ है, बुद्धि का कर लो वो तुम्हारे हाथ है। बाकी तुम ही इसमें महत्वपूर्ण हो। अब जिसको भी तुम सहमति दोगे उसके अनुसार क्रिया चलेगी। समझ में आया कि नहीं? अंदर से सब होता है। मन का तो आदमी बहाना बना लेते हैं। कोई बोलता है जी मन नहीं मानता। मैं कहा मन है क्या? अरे आज तूने मान लिया नहीं खाना तो मन क्या करेगा? पर तू ढीला है तो उसकी चल सकती है, लेकिन तू मान जाए तो मन क्या फिर बोलेगा? तो मन तो तुम्हारे नीचे ही तो है, लेकिन कोई पूरी छूट दे दे तो फिर वही ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो आदत के अधीन हो जाता है आदमी। तो उस समय ऐसा ही लगेगा कि मन से ही चलते हैं। तो ये आदत के अधीन होने से दो चीज़ अंदर है। दोनों अंदर तुम्हारी चेतन शक्ति है परमात्मा की, वो बोलता है ऐसा नहीं करने का, गलत है। दूसरा बोलता है अरे क्या होता है कि नहीं अंदर? अब फिर होता कैसे है? तुम जिसको वोट दोगे वो जीतेगा। यदि चाहे गलत को दे दो चाहे ठीक को दे दो। अब ज़्यादातर गलत जब होता है जब आदमी कामना के वश में होके करता है। अब कामना के वश होया फिर भी तुम्हारी सहमति से होगा, इसलिए गलत किसने करवाया? उसका कारण क्या है? काम। दूसरी तरफ कोई बोलेगा, एक भगवान बोलते हैं या तो कामना मुख्य है, फिर लोभ के वश होकर आदमी गलत काम करते हैं। कोई भी किसी की चीज़ है तो लोभ आ जाए, अरे यार ले लेना, किसी को पता लगता है, तो ये लोभ है यहाँ पर कारण। और फिर बाद में कहीं एकदम से आदमी अपना संतुलन खो बैठता है। कहाँ खोता है? जहाँ हमारा थोड़ा सा चाहना के अनुसार नहीं हो तो वहाँ खो बैठता है। तो वो काम किसका है? वहाँ क्रोध आता है। तो इसलिए जितना ये अंदर चीज़ें हैं, बाहर नहीं है, सबके अंदर है। अब ये अपनी तरफ खींचते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं हमारे तरीके से चलो। अरे ऐसे कैसे चल जाएगा? दुनिया में ऐसे रह जाएगा? इसको सीधा कर दो, ऐसे ये बोलता है ऐसे ही बोलो, ज़्यादा बोलो। तो ये इनका रास्ता है। अगर नहीं भाई जैसे ही गलत तरह उल्टा बोलोगा, ये दो सब झूठ कपट करो, तो ये इनका काम है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं भाई इनके रास्ते चलने में भले लगे, लेकिन फिर भी वो जो तुम्हारे ऊपर परम सत्ता है वो तुम्हारा साथ छोड़ देती है। जब आदमी गलत करता है तो उसकी नहीं मानी ना, जो कह रहा है भाई ये गलत है, उसकी नहीं मानी जब भी तो करा, तो वो फिर हट जाता है। ठीक है भाई अब तू जाने, अब इसकी करी तो इसका राज आएगा, और जिसका जैसा राज होगा वैसा असर आएगा। तो अब जो भी आदमी काम के अनुसार चला, लोभ के अनुसार चला, क्रोध के अनुसार चला, और भी जितने भी विकार हैं दम पाखंड इत्यादि, तो इनके अनुसार चलने में थोड़ी देर तो लगेगा, लेकिन बाद में हमेशा के लिए अशांति, कलेश और दुर्गति ये मिलता है। अब दूसरी तरफ है जो सद्गुणों की बात है, विवेक है, क्षमा है, शील है, यानी कि हर स्थिति में अपना व्यवहार ठीक रखना। इसमें उस समय तो थोड़ा लगेगा कि ठीक नहीं है, लेकिन बाद में हमेशा के लिए यहीं से कल्याण होता है। इससे इसको बोलते हैं अगर ये दो चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर सभी रुचि के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो रुचि के अनुसार चलने से कुछ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम कहाँ जाएगा? रुचि के अनुसार चलने से शरीर में रोग बीमारियां, और अंत में अशांति और क्लेश, और आगे पता नहीं मनुष्य का जीवन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को बिगाड़ना हमारे हाथ नहीं है। बनाना जब हमारे हाथ नहीं है तो बिगाड़ना भी हमारा उसका हक नहीं है। शरीर हमारा नहीं है, हमारे को मिला है, दिया है किसी ने कृपा करके। किस लिए? अब तू भाई अपना काम कर ले। इससे तू, ये ऐसी चीज़ है कि इससे तू हमेशा के लिए उलझन से निकल सकता है। कोई तुम्हारे को गाड़ी दे दे और उसकी बिगाड़ के खड़ी कराओ तो क्या कहेगा? दोबारा देगा? ऐसे ये है कि ये परमात्मा ने दिया है तुम्हारे, ऐसा लगेगा तुम्हारा ही है, पर आदमी का कुछ इसमें हाथ नहीं है। क्योंकि इसको मालूम हो तो ठीक कर ले, बिगड़ने नहीं दे, बाल पर पालिश नहीं करनी पड़े, सीधे काले ही रख ले, और दांत नहीं, कितने काम है, लेकिन वो इसके हाथ नहीं है। वो सब कुदरत से सब चलता है, वो उसी का है और ये होता रहता है। लेकिन यदि कोई इसका ठीक से प्रयोग करता है और अच्छे से दूसरे गाड़ी की सर्विस करा के खड़ी करावे, कहेगा यार ले जाइए कोई बात नहीं, दोबारा फट मिल जाएगी। तो मतलब कि इसका जिस कार्य के लिए मिला उस कार्य में प्रयोग किया तो वो आगे भी मिलेगा। लेकिन जिसके लिए मिला वो नहीं करके इसको गलत जगह में ख़राब कर दिया तो आगे नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई ये खराब वाला काम तो दूसरे से भी हो सकता था, इतने बड़ी आगे क्या ज़रूरत थी, इसलिए नहीं मिलता है। अब यहाँ पर अब इसका मुख्य है क्या? इसका मुख्य जो है, ऐसी स्थिति प्राप्त करना है कि जिसको पा कर के हम हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएं और किसी का बंधन पराधीनता ना रहे। यही है सब जीवन का मुख्य सार। यानी कि भगवान रामायण में बोलते हैं कि देह किस लिए धारण किया? दे धरे का फल ये भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। इतने में बोला है कि भाई दे धरने का फल क्या है? अब यहाँ काम स्पष्ट आया है। इसका मतलब भाई काम है एक तरफ है और एक तरफ राम है, तो इसलिए काम को बिहाई हटा करके, कामनाओं के रास्ते नहीं जा करके भगवान के रास्ते चलना, जो तुम्हारा सच्चा है, अपना है और सब प्रकार के उलझन और बंधनों से छुटाने वाला है। छूटा हुआ है वही छुटा सकता है। जो खुद ही उलझन में पड़ा हो वो दूसरे को कहाँ से छुटाएगा? तो पहले स्वयं में छूटा हो, फिर ये भी सब में सामर्थ्य नहीं होती है कि छूट के छुटा दे, वो भी किसी किसी को होती है, सबके पास नहीं। तो अब यहाँ पर जो समर्थ पुरुष हैं उनको मालूम है